प्रीनेटल मीन बिफोर बर्थ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, मतलब बच्चे की पैदाइश से पहले हम किस तरह, अगर कोई बीमारी है फीटस में तो हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है क्वाड स्क्रीनिंग। क्वाड मीन 4, स्क्रीनिंग मीन टेस्ट। क्वाड स्क्रीनिंग हम कलेक्टिवली 4 टेस्ट करते हैं, कलेक्टिवली 4 टेस्ट। इस कलेक्टिवली 4 टेस्ट को हम कहते हैं क्वाड स्क्रीनिंग। इसमें 4 बेसिक टेस्ट। सबसे पहला जो है मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन, इनहिबिन ए, स्ट्रियोल एंड बीटा एचसीजी। मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन क्या है? मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन, ये जो फीटस का लीवर है ना, फीटस लीवर, ये एक प्रोटीन बनाता है, इसको हम कहते हैं अल्फा पीटोप्रोटीन। ये जो अल्फा पीटोप्रोटीन है, इसका थोड़ा सा जो मिकदार है वो मैटरनल सीरम में मौजूद होता है। ये प्लेसेंटा क्रॉस करता है तो हम मैटरनल सीरम में अल्फा पीटोप्रोटीन चेक करते हैं। एक क्वाड स्क्रीनिंग का पहला टेस्ट है मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन चेक करना। दूसरा है इनहिबिन। इनहिबिन कहाँ से रिलीज होता है? जब ग्रेनुलोजा लेयर होता है ना ओवरीज के अंदर ओवुलेशन के बाद, ये जो है इनहिबिन सिक्रीट करता है, इनहिबिन ए। इनहिबिन ए का काम क्या है? ये ब्लड में शामिल होता है और ब्लड में शामिल होने के बाद ये जाके पहुंच जाता है उधर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड में वो रिसेप्टर जहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होता है, ये इसको ब्रेक लगाता है और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम करता है प्रेगनेंसी के दौरान। तीसरा है एस्ट्रियोल। एस्ट्रियोल ये एस्ट्रोजन का एक पाम है। एस्ट्रोजन के एक टोपा में E1, E2, E3 में एक एस्ट्रियोल है। और बीटा एचसीजी प्लेसेंटा रिलीज करता है। बीटा एचसीजी मीन ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये बेसिक टेस्ट है प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस में। तो क्वाड स्क्रीनिंग में हम कलेक्टिवली ये 4 टेस्ट करते हैं। अब मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय द fetus liver and enter into the maternal circulation. Result are reported as multiple of the median, multiple of medians। इस वैल्यू हमारे पास रिजल्ट होता है ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन 2.5 एंड लेस देन 0.5। दो किस्म के वैल्यूज हमारे पास होते हैं। 2.5 से 0.5 से लेकर 2.5 तक नॉर्मल होता है। अगर 2.5 से ग्रेटर है तो भी मसला है, अगर 0.5 से कम है तो भी मसला है। मेजरमेंट रिजल्ट ऑन एक्यूरेट गेस्टेशनल एजिंग। मल्टीपल गेस्टेशन एंड यूट्राइन ल्यूमायोमेटा में का साइज टू डेट डिस्क्रिपेंसी। ये जो मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन हम मेजर करते हैं, ये डिपेंड करता है गेस्टेशनल एजिंग पे। ये जो गेस्टेशनल एज मतलब कितने वीक्स या महीने गुजर गए हैं कंसेप्शन के बाद, तो इसके हिसाब से ये हमें वैल्यू मिलता है मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन के। अगर मल्टीपल गेस्टेशन मीन अगर एक ही टाइम पे 2 से ज़्यादा फिटस बन रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल गेस्टेशन। तो इसमें मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होता है। अगर यूट्रीन में कोई प्रॉब्लम है, ल्यूमायोमेटा है या फिब्रोइड्स या मायोमा जिसको सिंपली हम कहते हैं, अगर ये मसला है तब भी मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन का मिकदार ये कंडीशन के मिकदार पर डिपेंड करता है। मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन इज रियली टेस्टेड एलोन। ये हम एलोन टेस्ट नहीं करते, मतलब ये क्वाड स्क्रीनिंग में 4 ये जो टेस्ट है मैटरनल सीरम अल्फा प्रोटीन इसमें से एक है। दूसरा इनहिबिन, स्ट्रियोल और बीटा एचसीजी हम कलेक्टिवली टेस्ट करते हैं। And maternal serum alpha protein is really tested alone as a quad screening has increased sensitivity for detecting chromosomal abnormality। और ये हमें क्रोमोसोमल जो abnormalities होती है जिस तरह की ट्राइसोमी हो गया, ट्राइसोमी 21 जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, या ट्राइसोमी 18 जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, या और कोई एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोम के नंबर में मसला है, तो ये हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन हम लेते हैं, इसके हमारे पास 2 किस्म के वैल्यू, या तो ये इंक्रीज होता है या ये डिक्रीज होता है। अगर 2.5 से मल्टीपल ऑफ मीडियन से इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन इंक्रीज है। अगर मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन की वैल्यू 0.5 से मल्टीपल ऑफ मीडियन से कम है तो इसका मतलब है कि मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन डिक्रीज है। अब ये टेबल इधर देखें, इसमें ये क्वाड स्क्रीनिंग के 4 टेस्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन, स्ट्रियोल, इनहिबिन ए एंड बीटा एचसीजी। ये जो ट्राइसोमी है, ट्राइसोमी 18, इसमें एक ट्रिक है कि क्वाड स्क्रीनिंग के चारों टेस्ट जो है उसके वैल्यू डिक्रीज होंगे, और ट्राइसोमी 21 में 2 इंक्रीज होंगे, 2 डिक्रीज होंगे। मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन और स्ट्रियोल डिक्रीज होगा, इनहिबिन ए एंड बीटा एचसीजी ये इंक्रीज होगा। इसके लिए एक निमोनिक है, स्टिल अंडर एज 18, ट्राइसोमी 18 इज इक्वल टू ऑल डिक्रीज इन क्वाड स्क्रीनिंग, ऑल 4 एलिमेंट्स आर डिक्रीज इन ट्राइसोमी 18। ट्राइसोमी 18 को हम क्या कहते हैं? एडवर्ड सिंड्रोम। इधर भी ई है और इधर भी 18 में की स्पेलिंग में भी ई आता है, तो इसका एक निमोनिक है। 18 को हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। जो ट्राइसोमी 21 है इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो किन कंडीशन में मैटरनल सीरम अल्फा पीटोप्रोटीन इंक्रीज होगा?
अगर मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा हमारे पास इंक्रीज आ रहा है तो हम ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहले ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ये जो न्यूरल ट्यूब बन रहा होता है ना, ये एक न्यूरल ट्यूब है, इसके एक सेपेलिक एंड है, एक कोडल एंड है। सेपेलिक एंड पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कोडल एंड पे ये जो स्पाइनल कार्ड, और इधर पे ये कोडल एंड पे स्पाइनल कार्ड इस तरह बन रहा होता है, और सेपेलिक एंड पे ब्रेन, ये सब चीज़ें बन रही होती है। तो इसमें ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में एनेंसेफेली मतलब छोटा सा सर होता है जिसमें दिमाग मतलब ना के बराबर होते हैं। स्पाइना बाइपेडा ये जो लोअर वर्टेब्रल कॉलम है सही तरीके से बंद नहीं होता, जिसकी वजह से ये जो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टेब्रल कैनाल है वो बाहर नजर आ रहा होता है, एक तरह एक दाना सा बना होता है बैक पे, लोअर बैक पे। इसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, गैस्ट्रोचिसिस पेलोसिली, ये दो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स हैं। मल्टीपल गिस्टेशन में एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी होती है एक ही टाइम पे, जिसकी वजह से ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ये मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि फिटस एक नहीं होगा, अब 2 फिटस होंगे। तो फिटस का जो लीवर है वो मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा प्रोड्यूस करता है, अल्फा बीटा प्रोड्यूस करते हैं, जो बाद में मेटर्नल सीरम में हमें मिलता है। तो अगर एक से ज़्यादा फिटस है तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हमसे गेस्टेशनल एज में कोई गलती हुई है तो इससे भी या हमें इंक्रीज वैल्यू मिलेगा या हमें डिक्रीज, क्योंकि हमें सही पता नहीं चलेगा। फीटल डेथ एक ऐसा कंडीशन है जो फीटल यूट्रस के अंदर मर जाता है, तो इसमें भी हमें मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन्स की वैल्यू इंक्रीज मिलेगी। और एंड प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी, प्लेसेंटा की जो एब्नॉर्मलिटी है ये आगे जाके पढ़ेंगे। प्लेसेंटा की जितनी भी एब्नॉर्मलिटी इसमें है प्लेसेंटल एब्रप्शन प्लेसेंटा भी इसको कहते हैं, जिसमें प्लेसेंटा जो है यूट्राइन वाल से, अगर ये यूट्राइन वाल है और ये प्लेसेंटा है तो ये इस तरह डिटेच हुआ होता है, इस तरह, इधर ये अटैच नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एब्रप्शन प्लेसेंटा। मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन डिक्रीज कंडीशन में होता है। ट्राइसोमी 18 में ऑल टेस्ट कॉर्ड्स क्लिनिकली डिक्रीज होते हैं, और ट्राइसोमी 21 में मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन भी डिक्रीज होता है। फीटल डिमाइस से जो फीटस यूट्रस के अंदर इसकी डेथ हो जाती है तो इसको हम फीटल डिमाइस कहते हैं। तो फीटल डेथ में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इनकरेक्ट गेस्टेशनल एजिंग, इस तरह इनकरेक्ट गेस्टेशनल एजिंग उधर भी एक कास्ट था, तो अगर हमसे गेस्टेशनल एज के फाइंडिंग आउट में कोई गलती हुई है तो उससे भी हमें कम या ज़्यादा वैल्यू मिलती है मेटर्नल सीरम अल्फा बीटा प्रोटीन की।